हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी। आज 17 अगस्त शुरुआत करेंगे बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन से। लेकिन सेशन की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे दो हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया। और दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे सेशन को अंत तक देखें। इनके क्वेश्चंस का प्लेसमेंट बहुत अच्छे से किया गया है, बाद में हम इसको रिकॉल भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से EOS-8 का लॉन्च किया है? तो ये है SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो ने हाल ही में अभी SSLV रॉकेट का यूज़ किया और इसमें SSLV का जो फाइनल टेस्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि तीसरी बार में टेस्ट करके इसको अब फाइनल डेवलपमेंट कर दिया गया है। अब इसको रेगुलर हम यूज़ कर सकते हैं SSLV को। SSLV का उद्देश्य होता है कि छोटे जो रॉकेट होते हैं, इफिशियंट रॉकेट होते हैं, उनको लॉन्च करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसकी पे लोड कम होती है। और जब हमको हैवी लिफ्ट उठाना होता है तो हम GSLV यूज़ करते हैं, यानी कि जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। इसका जो मार्क 3 वर्जन है वो यूज़ करेंगे, या फिर PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जब सैटेलाइट्स को पोलर ऑर्बिट्स में रखना होता है। GSLV का एक बहुत अच्छा वर्जन है, उसका नाम है HLVM3। HLVM का उपयोग तब किया जाएगा जब गगनयान मिशन का यूज किया जाएगा, जिसमें अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाएंगे। इसमें HLVM का यूथफुल फॉर्म है ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये इंसानों के लिए बनाया गया रॉकेट है। इसमें रहने सर्वाइव करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों को डिजाइन किया गया है। जैसा कि हमने कहा कि SSLV का टेस्ट तीसरा और फाइनल कंप्लीट हो चुका है, अब इसको कमर्शियल यूज में ला सकते हैं। इसरो ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है कि इसने सेकंड लॉन्च पैड बनाया है कुलशेखरापत्तिनम में। ये दूसरा स्पेस पोर्ट होगा पूरे देश का। पहला स्पेस पोर्ट जो हमारा है सतीश धवन है, उसके बारे में जानेंगे अभी। तो याद रखेंगे ये टूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। और अगर हम EOS की बात करें, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है वो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग में काम आता है, यानी कि धरती के बाहर से ही ये चीज़ों को देखता है और वहाँ की मैपिंग करता है। तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। विभिन्न प्रकार के देश अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और वो कृषि से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड बहुत सारे पैटर्न्स को समझने में मदद मिलती है। स्पेस पोर्ट की बात करें तो भारत में 2 स्पेस पोर्ट है। पहला है SDSC सार, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर है, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। दूसरा होगा टूथुकुडी में तमिलनाडु में, जिसका नाम रखा गया कुलशेखरापत्तिनम स्पेस पोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वर्ष किस CAPF को सबसे अधिक वीरता पुरस्कार मिला है? CAPF मीन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, और तो ये है CRPF को सबसे ज़्यादा अवार्ड दिया गया है। CAPF की बात कर लेते हैं। भारत में सिर्फ 7 ही CAPF है। एक हो गया BSF, आसाम राइफल्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ITBP, CRPF, CISF और एक हो गया सशस्त्र सीमा बल SSB। तो इन सभी 7 CAPF में से CRPF को सबसे ज़्यादा अवार्ड दिया गया है। इस साल राष्ट्रपति के द्वारा 103 गैलेंट्री अवार्ड्स अप्रूव किए गए थे, जिसमें से 52 अकेले CRPF को मिला है। दूसरा स्थान रहा जम्मू कश्मीर पुलिस का, उनको 31 गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। तो ये सारे CAPF हो गए, इसके बारे में जान लेंगे क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा ऑपरेट होता है। BSF जैसा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर को गार्ड करता है। सशस्त्र सीमा बल, जिसका पहले नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो, ये नेपाल और भूटान सीमा को गार्ड करता है। ITBP तिब्बत हो गया। CISF इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस और बड़े बड़े कंपनियों को गार्ड करता है, जैसे कि एयरपोर्ट्स भी हो गए। आसाम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट में रहता है, खासकर म्यांमार सीमा को गार्ड करता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जब जरूरत पड़ती है तो ये फोर्सेस एक्टिव होती है। और CRPF जहाँ जहाँ पे इनकी जरूरत होती है वहाँ पे इनका डिप्लॉयमेंट किया जाता है। ये सारे फोर्सेस पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं और इनको जो लीड करता है वो कोई सिविलियन ऑफिसर होता है, स्पेशली खासकर जो IPS से होते हैं। जो इनके DG होते हैं वो IPS से होते हैं। CISF की बात करें तो नीना सिंह बनी थी सबसे पहली महिला IPS अधिकारी जो CISF को लीड कर रही थी। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक ADG लेवल के, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल लेवल के अधिकारी को नियुक्त किया है, ताकि वो भारत बांग्लादेश की सीमा पे नजर रख सके, ताकि जो बांग्लादेश में अस्थिरता है उससे आने वाले पलायन और माइग्रेंट्स को रोका जा सके, जो अनुचित तरीके से एंटर करना चाह रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना शुरू करेगा? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 21 से 65 साल की एज के बीच में उन महिलाओं को ये धनराशि देगा, सपोर्ट देगा, और जिनकी टोटल ईयरली यानी कि पूरे साल की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, और ये 1500 रुपए पर मंथ सहायता प्रोवाइड कराएगा। विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है तुर्की में। तुर्की में करीब 13,000 साल पुराना कैलेंडर खोजा गया है। तो इससे बहुत सारे इतिहास के पन्ने खुलेंगे, बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होगी। मोरक्को से बात करें तो यहाँ पे सॉइल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसको याद रखेंगे। जो डेजर्टिफिकेशन को लेकर कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये मोरक्को में आयोजित की गई थी। और अगर मोरक्को की बात करें तो इसका जो शहर है उसका जो नाम है वो है अगदीर। तो अगदीर ने इंटरनेशनल सॉइल हेल्थ
और सस्टेनेबिलिटी पे समिट आयोजित की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डब्ल्यूएचओ ने किस वायरस के लिए स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो ये है एमपॉक्स। एमपॉक्स बहुत तेजी से फैल रहा है। एमपॉक्स एक जूनोटिक डिजीज है। ये एनिमल्स और लोगों में बहुत आसानी से फैल रहा है और खासकर इसकी शुरुआत हुई थी सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में, और इसके वायरस अब खासकर एशिया में आ चुके हैं। अभी हाल ही में पड़ोसी देशों में भी रिपोर्ट किए गए हैं और ये पाए जाते हैं छोटे छोटे रोडेंट्स में, मंकीज यानी बंदरों में, और मैमल्स में जो इन क्षेत्रों में रहते हैं। तो जूनोटिक डिजीज खतरनाक होती है क्योंकि एनिमल से ह्यूमन तक आना उनको बहुत आसान होता है। जूनोटिक डिजीज से एक बात और याद रखेंगे कि 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है, यानी कि ये वही दिन है जब हम इस चीज़ पे अवेयरनेस फैलाते हैं कि जो एनिमल से ह्यूमन तक डिजीज फैल सकती हैं। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और जो इसके चीफ हैं वो हैं डॉक्टर टेड्रोस, ये इथियोपिया के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डायरेक्टर कौन बने हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के? तो ये बने हैं राहुल नवीन। ऑप्शन को देखें तो उसमें बहुत सारे अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट्स हुए थे, इसको जानेंगे। CS शेट्टी जो बने थे ये बने हैं चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और इसके जो MD बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, वो बने हैं राणा आशुतोष कुमार सिंह। याद रखिए MD और चेयरमैन SBI में अलग अलग होते हैं, कुछ बैंकों में दोनों सेम होते हैं। किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिवसीय मासिक धर्म अवकाश की शुरुआत की है? तो ये राज्य अभी बना है उड़ीसा। उड़ीसा ने हाल ही में 1 डे मेंस्ट्रुअल लीव अलाउ किया है वर्किंग वुमेन्स के लिए। तो ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स लॉन्च करने वाला बन चुका है ये उत्तराखंड। आइए जानते हैं इसके बारे में। इसका उद्देश्य ये होता है कि ये इन्वायरमेंटल हेल्थ यानी कि पर्यावरण की हेल्थ को नापता है, देखता है, और खासकर नदियों पे, जंगलों पे और वहाँ के पानी और बायोडाइवर्सिटी पे खास इसका ध्यान होता है। इंडेक्स से बहुत सारे फायदे मिलेंगे, खासकर एनवायरमेंटल से जो जुड़ी हुई पॉलिसीज हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, गौर किया जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि अभी बहुत सारे यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो रहे थे, तो एनवायरमेंटल पॉलिसीज यहाँ लाना बहुत जरूरी था। अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव किया गया था, उसका जो नाम था वो था नक्षत्र सभा। ये देश का यानी कि भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म था, और इसमें नाइट स्काई पे लोग देख सकते हैं। इसमें लोग नाइट स्काई को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टलेशन को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन कम है और आकाश में तारे बहुत क्लियर दिखते हैं। तो ये टूरिज्म बूस्ट करने की एक पहल थी, और ये इसका जो नाम रखा था वो था नक्षत्र सभा। अगर हम कर्नाटका की बात करेंगे तो एक बहुत ही डिफेंस से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स है। कर्नाटका के करवार में एक बहुत बड़ा एक नेवल बेस बन रहा है भारत में, जो कि पश्चिमी छोर पे होगा, और ये इंडियन नेवी बना रहा है, और इसका जो नाम रखा गया था वो था प्रोजेक्ट सी बर्ड। इसका और भी नाम है INS कदम्बा भी कह सकते हैं, या नवल बेस करवार भी कह सकते हैं, क्योंकि इस लोकेशन के नाम से है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीते हैं ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी को कंटारा फिल्म के लिए सबसे बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया था नेशनल फिल्म में, और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें बहुत सारे कैटेगरीज में दिया गया था, लेकिन कुछ को हम जान के रखेंगे। सबसे बेहतरीन जो क्रिटिक हैं वो है दीपक दुआ, और सबसे बेहतरीन जो एनिमेशन फिल्म थी वो थी ब्रह्मास्त्र। इसके जो डायरेक्टर थे वो थे अयान मुखर्जी। स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया था मनोज बाजपेयी को गुलमोहर में कार्य करने के लिए, और संजय चौधरी को दिया गया था काधिकन में। बेस्ट एक्टर मिला है ऋषभ शेट्टी, जिसे हमने डिस्कस किया था कंटारा मूवी के लिए, और सबसे बेहतरीन फिल्म जो थी वो थी आटम बाई आनंद एकादशी। सबसे बेहतरीन डायरेक्शन था सूरज और बजातिया फार ऊंचाई फिल्म के लिए। और ये जो अवार्ड दिया गया था ये 70th नेशनल फिल्म अवार्ड था, इसको याद रखेंगे। और इसका आयोजन जो कराता है वो कराता है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NFDCI द्वारा, और ये भारतीय सिनेमा के सबसे अच्छे कार्य को सम्मानित करता है। तो ये रहे करंट अफेयर्स, और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसरो ने EOS सैटेलाइट लॉन्च किया है SSLV D3 को यूज करके। CRPF को सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले हैं, अभी हमने देखा था, इससे 52 मेडल्स दिए गए, गैलेंट्री अवार्ड्स। और राहुल नवीन बने हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नए डायरेक्टर। ओडिशा ने लॉन्च किया है 1 डे मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वर्किंग वुमेन, और ऋषभ शेट्टी को मिला है बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर कंटारा के लिए। और उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बन चुका है जिसने खुद का ग्रास एनवायरमेंट प्रोडक्ट्स इंडेक्स लॉन्च किया है, और WHO ने एमपैक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। प्लीज़ कोई डाउट या फीडबैक को जरूर शेयर करें। प्लीज़ इनको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए ग्रेट डे।